सो ओके, आज का हमारा टॉपिक है द वेस्टर्लीज एंड द पोलारिस्टर्लीज। बेसिकली ये दोनों विंड्स जो हमारे वेस्टर्लीज और पोलारिस्टर्लीज होते हैं, ये भी हमारे एक प्राइमरी या प्रिवेलिंग विंड्स होते हैं, जो कि हमारे थ्रू आउट द ईयर ये फ्लो करती हैं अलग अलग लैटिट्यूड्स पे। एंड बट देयर इज़ बेसिक डिफरेंस बिटवीन द वेस्टर्लीज एंड द अनलाइक द ट्रेड विंड्स विच फ्लोज फ्रॉम द ट्रेड विंड्स इज ब्लो फ्रॉम द ईस्ट टू वेस्ट, बट वेस्टर्लीज इज ब्लो फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट। सो वेस्टर्लीज जो हमारी होते हैं ये भी हमारे वेस्ट टू ईस्ट फ्लो करती हैं, वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में। अगर हम वेस्टर्लीज की ओरिजिन की हम बात करें तो जो हमारा ये सपोज दिस इज़ आवर अर्थ एंड दिस इज़ इक्वेटर एंड दिस इज़ द सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट एंड दिस इज़ द सब पोलार लो प्रेशर बेल्ट एंड दिस इज़ द पोलार हाई प्रेशर बेल्ट एंड दिस इज़ द 0 डिग्री लैटिट्यूड, 30 to 35 डिग्री लैटिट्यूड, 60 to 65 डिग्री लैटिट्यूड एंड इट इज़ द 85 to 90 डिग्री लैटिट्यूड। सो जो हमारे ट्रेड विंड्स होते हैं आफ्टर कन्वर्जन, जो ट्रेड विंड्स होते हैं जब ये हमारे इक्वेटर पे कन्वर्ज होते हैं तो ये हमारे राइज करते हैं। जो हमारा राइज विंड होती है, राइज विंड करने के बाद जब ये बिकम द कूल एंड ड्राई दे डिसेंड। तो हमारी जो डिसेंडिंग विंड्स होती हैं सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट पे, वही डिसेंडिंग विंड्स हमारे जनरेट करती हैं वेस्टर्लीज को, जो कि हमारे 60 to 65 डिग्री सेल्सियस में फ्लो करती हैं। बेसिकली जो हमारा वेस्टर्लीज है ये हमारा 60 ये बेसिकली ये हमारी फ्लो करती हैं सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से लेकर के सब पोलार लो प्रेशर बेल्ट, क्योंकि पूरा फ्रॉम द 60 to 65 से ले करके ये हमारी ये ब्लो करती हैं 30 to 35 डिग्री लैटिट्यूड से ले करके 60 to 65 डिग्री लैटिट्यूड। और ओरिजिन हम देख लिया कि हमारा जो ये ट्रेड विंड्स जो डिसेंट्स होती हैं ये वही हमारे जनरेट करती हैं वेस्टर्लीज। अगर हम वेस्टर्लीज के मैकेनिज्म को समझें, सपोज दिस इज़ द अर्थ सरफेस, this is the land and this is our water surface and this is our ocean surface. सो हमारी जो वेस्टर्लीज होती हैं ये फ्लो करती हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में फ्लो करती हैं साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट, एंड ये सदर्न हेमिस्फीयर में फ्लो करती हैं नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट में। एंड दीज विंड्स ये हमारी फ्लो करती हैं वेस्टर्न टू ईस्टर्न डायरेक्शन, एंड दिस इज़ द लैंड एंड दिस इज़ द ओशियन। सो जो हमारे विंड्स हैं ये जब ब्लो करती हैं फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट, तो ये हमारे जो वार्म वाटर को ये पाइलअप करती हैं हमारे इन द वेस्टर्न, ये हमारे जो ये दे पाइलअप द वार्म वाटर ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट पे, that led to the formation of temperate cyclone। क्योंकि इनका जो ब्लोइंग का ये हमारा लैटिट्यूड है ये हमारे 30 से 5 से लेकर 60 to 65 के बीच में ब्लो करती हैं, दैट लेड टू फॉर्मेशन ऑफ द टेम्परेट साइक्लोन्स ही हो गया। अगर हम बट ये हमारा जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये इरेगुलर होती हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये इरेगुलर ब्लो करती हैं। इरेगुलर क्यों ब्लो करती हैं? दिस इज़ आल्सो द पाइलअप ऑफ द दिस इज कॉन्टिनेंट। ये हमारे इरेगुलर ब्लो क्यों करती हैं? क्योंकि हमारा लैंड एंड द ओशन बोथ आर द प्रेजेंट होते हैं। बट अगर सदर्न हेमिस्फीयर में बात करें, दे ब्लो एज अ रेगुलर विंड, because here the absence are the little presence of land. That's why in the southern hemisphere they blow as a very violent and high velocity. They blow as a violent and high velocity wind. When the southern hemisphere हम बात करें, okay, in the southern hemisphere में absence are very little presence of land, जिसकी वजह से ये हमारे वेरी वायलेंटली एंड फास्टली ब्लो करती हैं हाई वेलोसिटी से।
and that's why it is known by the different names as different latitude. Suppose in the 40-degree latitude, 50-degree latitude, 60-degree latitude, and the 70-degree latitude. In the 40-degree latitude, the westerlies is known in the southern hemisphere में, westerlies in the southern hemisphere में, in the 40-degree latitude they are known as the Furious 40s, and in the 50s this is known as the in the 50 it is known as the it is known as the Furious 40 degrees में, in the 60s which is known as the Shrieking 60s, and the 17 which is known as the Sounding 70s, and it is in the 50 degree it is known as the Furious 40s, and it is the in the 40s it is known as the Roaring 40s, and then the 50s it is known as the Furious 50s, and this is all about the westerlies. Thank you.